हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं आईटी एक्ट के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। स्टॉकिंग के बारे में आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि साइबर स्टॉकिंग किसे कहते हैं। तो वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है। ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट नोट में आपसे पूछ लिया जाता है कि स्टॉकिंग के बारे में बताइए। तो स्टार्ट करते हैं। स्टॉकिंग क्या है? स्टॉकिंग को एक्सप्लिसिटली जो है आईटी एक्ट में डिफ़ाइन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी ये हमारा आईटी एक्ट के अंदर इन्वॉल्व है। एक तरीके से अगर कोई अनलॉफुली इन्वॉल्व हो रहा है, अनऑथोराइजली कोई डिजिटली प्रैक्टिस कर रहा है, वो हमारा स्टॉकिंग के अंदर आ जाता है। और इसको स्पेसिफिकली समझे स्टॉकिंग को, स्टॉकिंग टर्म को साइबर क्राइम के अंदर, तो वो क्या है, उसका यही मतलब है नकली अनुरोध उत्पन्न करना, यानी मल्टीपल अनऑथराइजेशन ऑटोमेटेड मेथड टू जनरेट फेक रिक्वेस्ट, bypass system, manipulate data or transaction. For example, repeatedly apply discount codes and stocking referral bonus. ये सारी चीज़ें स्टॉकिंग के अंदर आती हैं। हिंदी में भी मैं एक बार पढ़कर सुना देता हूँ। नकली अनुरोध उत्पन्न करना, सिस्टम को बायाफेर करना, डेटा और लेन देन में हेरफेर करने के लिए कई अनाधिकृत या स्वचालित तरीके का उपयोग करना, जैसे बार बार डिस्काउंट कोड लागू करना और रेफरल बोनस स्टॉक करना, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती है। एक सिस्टम पर हमला करने के लिए कई कमजोरियां या फिर शोषण को मिलाना ताकि उसमें घुसा जा सके। स्वचालित या दुर्भावनापूर्वक तरीके से कई स्प्रिट या फिर बोट्स का उपयोग करना, ये सारे स्टॉकिंग के अंदर आ जाते हैं। अब हम समझ लेते हैं इसमें कौन कौन से रिलेवेंट सेक्शन है आईटी एक्ट की जो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है और स्टॉकिंग के ऑफेंस के लिए पनिशेबल हो जाती है, यानी कि उसमें पनिशमेंट दी गई है। तो सेक्शन 43 इसको हम पहले भी समझ चुके हैं। अगर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी डैमेजेस होता है, कोई अनऑथराइजली एक्सेस करता है, तो यहाँ पर आप डैमेजेस जो है क्लेम कर सकते हैं, कंपनसेशन जो है ले सकते हैं। यदि स्टॉकिंग में अनाधिकृत पहुंच या डेटा हेरफेर शामिल है तो यह धारा 43 के अंतर्गत आ जाता है। कोई भी व्यक्ति जो बिना अनुमति के कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचता है या फिर डेटा डाउनलोड या निकालता है या फिर बाधा डालता है या फिर नुकसान पहुंचाता है, उसे मुआवजा देना होगा। सीधी सी बात है। सिस्टम में हेरफेर करने के लिए अनाधिकृत स्क्रिप्ट या फिर बटन का उपयोग करना, जैसे कि कूपन स्टेक करना, बाधा या अनधिकृत पहुंच हो सकती है। तो ये सारी आ जाती है हमारी स्टॉकिंग के अंदर। सेक्शन नंबर 66 दूसरी है जो कि रिलेवेंट है। कंप्यूटर से संबंधित अपराधों से ये डील करता है, जैसे कि धारा 43 के तहत बेईमानी या धोखाधड़ी से किए गए कार्यों को आपराधिक बनाता है। यानी सेक्शन 43 में हमें सिविल एक तरीके से रेमेडी मिली है, यहाँ पर क्रिमिनल रेमेडी है, यानी कि बेईमानी से अगर किया गया है तो सेक्शन 66 में आ जाएगा और वहाँ पर जो है आप कंपनसेशन ले सकते हैं, वहाँ पर पेनल्टी नहीं दी जाएगी सेक्शन 43 में। अब यहाँ पर अगर कोई अपराध करता है जिस पर सेक्शन 66 अप्लाई होती है, उसे मैक्सिमम 3 साल तक की कैद और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। यदि स्टॉकिंग का उपयोग धोखाधड़ी से वित्तीय लाभ यानी कि फाइनेंशियल बेनिफिट प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो इसे कंप्यूटर से संबंधित अपराध माना जाता है। उदाहरण के लिए बार बार शोषण करना, रिपीटेडली एक्सप्लॉइटिंग ए बग, इस तरीके से होता है। उसके बाद 2 सेक्शन और रिलेवेंट है, सेक्शन 66C और 66D। 66C आइडेंटिकल थेफ्ट की बात करता है, यानी कि स्टॉकिंग में नकली या चोरी की गई पहचान का उपयोग करके करना शामिल है, तो यह धारा लागू हो जाती है। 66D जो बात करता है यह तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति नकली पहचान का उपयोग करके धोखा देता है, लाभ प्राप्त करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करता है। प्रतिरूपण यानी कि भेष बदल लेना, उसको ही हम इम्पर्सनेट कहते हैं।
उसके बाद बात करें जुडिशल और लीगल इंटरप्रिटेशन की, न्यायिक और कानूनी व्याख्या की। हालांकि कोई ऐसा ऐतिहासिक मामला स्पष्ट रूप से स्टॉकिंग पर केंद्रित नहीं है। भारत में अदालतों को धारा 43 और 66 के तहत ही कंप्यूटर सिस्टम के दुरुपयोग और धोखाधड़ी वाले डिजिटल कृत्य के सिद्धांत को बरकरार रखा गया है, यानी कि अभी तक यही सेक्शन पर्याप्त है जिससे कि रिलीफ दिया जा रहा है। कंक्लूजन की बात करें तो स्टॉकिंग को आईटी एक्ट के तहत नामित नहीं किया गया है, लेकिन अधिनियम का तरीका और इरादा इसकी आपराधिकता निर्धारित करता है। यदि स्टॉकिंग की जाती है, यानी कि बिना ऑथराइजेशन के एक्सेस ले लेना, डिसऑनेस्टली गेन प्राप्त करना, बेईमानी से लाभ प्राप्त कर लेना और डैमेज देना सिस्टम को या डिसरप्ट करना सिस्टम को, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो यह आईटी एक्ट के कई साइबर आपराधिक अपराधों के तहत दंड दिया जाता है, यानी कि आईटी एक्ट के ये जो सेक्शन हमने डिस्कस किए इसके अनुसार पेनल्टी दी जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।